अपने रोजमर्रा काम करने के लिए हम स्विच ऑन करके जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसमें 220 से लेकर 240 वोल्ट होते हैं और बाज़-औक़ात उसी का झटका लगने से ही इंसान की मौत हो जाती है। तो अब जरा सोचिए कि आसमानी बिजली जिसके अंदर 300 मिलियन वोल्ट्स तक हो सकते हैं, तो वो जिस चीज पर गिरेगी तो क्या हाल करती होगी। ये घर को जलाकर राख कर सकती है, बड़े बड़े पेड़ दो हिस्सों में काट देती है और रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह कर डालती है। मगर सबसे होलनाक बात तब होती है जब ये किसी जिंदा चीज पर गिरती है, जैसे कि जानवर। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही वाकयात दिखाएं और बताएंगे। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी इस मेहनत को लाइक करना मत भूलिए और रेड बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी। स्विट्जरलैंड दुनिया के खूबसूरत 3 मुल्कों में से एक है जिसका ज्यादा हिस्सा सरसब्ज मैदानों पर मुश्तमिल है। इसीलिए यहाँ बिलियन डॉलर्स डेयरी इंडस्ट्री मौजूद है और लोग बहुत बड़ी तादाद में गाय भैंसे पालते हैं। हमारी पहली वीडियो भी स्विट्जरलैंड ही से है, जहाँ पालतू गाय भैंसों का रेवड़ खुले मैदान में चल रहा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और मालिक भी कुछ दूर बैठकर एंजॉय कर रहा था। लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ कैमरा अगले चंद लम्हों में क्या हौलनाक मंजर रिकॉर्ड करने वाला है। आसमान से अचानक कड़कदार बिजली गिरती है और सभी गाय भैंसें इधर उधर भाग खड़ी होती हैं। लेकिन एक गाय जिस पर बिजली गिरी थी वो वहीं पर ढेर हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको 300 मिलियन वोल्ट्स बिजली के झटके की ताकत और खौफनाकी का अंदाजा नहीं हुआ तो ये अगली वीडियो जरूर आपके होश उड़ा डालेगी। इन मनाजिर में आप देख सकते हो कि आसमानी बिजली सीधे मैदान में खड़े ट्रक पर आकर गिरती है। एक लम्हे के लिए तो लगता है कि सब कुछ बच गया है, लेकिन जब लोग इस ट्रक के पास गए तो अपनी आंखों पर उन्हें ये सब कुछ देखकर यकीन आया कि जितने भी जानवर और मवेशी ट्रक के इर्द गिर्द या ट्रक के अंदर मौजूद थे वो सभी आसमानी बिजली गिरने से चंद सेकंड ही में मर चुके थे। और व्यूअर्स अगर आप हैरान हो रहे हो कि ऐसा किस तरह मुमकिन है तो आपको बता दें कि जिस वक्त आसमानी बिजली जमीन की तरफ गिरती है तो उस वक्त उसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी घंटा की होती है और उसके अंदर 30 करोड़ वोल्ट्स की पावर मौजूद होती है। यही वजह है कि ये बिजली अपने रास्ते में आने वाली हर चीज जलाकर राख कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ होता है चंद माइक्रो सेकेंड्स के लिए, तभी हमारी इंसानी अकल इस चीज का अहाता नहीं कर पाती। और हमारी इस धरती पर हर सेकंड में 100 से ज्यादा मर्तबा आसमानी बिजली गिरती है। लेकिन चूंकि हमारी जमीन बहुत बड़ी है और लोकेशंस डिफरेंट होने की वजह से हम इंसान इसकी खतरनाकी का सही तौर पर अंदाजा नहीं लगा पाते। हमारी अगली वीडियो थाईलैंड के एक गांव से है जहां पर गाय भैंसों के एक बाड़े में सभी जानवर खाने में मसरूफ थे। अचानक से वहां एक कड़कदार बिजली गिरती है और तमाम के तमाम जानवर जमीन पर गिर जाते हैं। बाड़े में मौजूद मालिक तेजी से भागता हुआ आता है और सभी जानवरों के गले से रस्सी खोलना शुरू करता है कि कहीं वो दम घुटने से ना मर जाएं। लेकिन उसे खबर नहीं कि इन तमाम जानवरों का काम आसमानी बिजली पहले ही कर चुकी है और उसके देखते ही देखते चंद सेकंड के अंदर उसे लाखों का नुकसान हो गया। इसी से मिलती जुलती हमारी अगली वीडियो अमेरिकन स्टेट टेक्सास की है, जिसमें जानवरों के इस फार्म हाउस पर आपको 23 से 24 गाय मरी हुई पड़ी नजर आती हैं। जानवरों के इस फार्म के मालिक ने अपनी गाय भैंसों को इधर उधर जाने से रोकने के लिए उसके इर्द गिर्द एक तार लगा छोड़ी थी। कुछ लोगों का मानना यह है कि शायद किसी ने इस लोहे की तार के अंदर करंट छोड़ दिया और बिजली के इसी झटके की वजह से ये गाय भैंसें मारी गईं। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऐसा किस तरह मुमकिन है कि एक ही वक्त में तमाम गाय भैंसे उस तार को टच करने पहुंच गईं। ये तमाम जानवर बिजली के तार को छूने से नहीं बल्कि आसमानी बिजली गिरने से मरे हैं। लेकिन बहरहाल रीजन जो भी हो, इन तकरीबन 2 दर्जन जानवरों की जान तो जा चुकी थी और कोई उस फार्मर की हालत का अंदाजा नहीं लगा सकता जो एक सुबह वहां पर आए तो उसके सामने उसके तमाम जानवर मरे पड़े हो।
वैसे आपको बता दें कि दुनिया भर में ये आम चलन है कि खेतों और फार्म हाउसेस के इर्द गिर्द बिजली के करंट वाले तार लगा दिए जाते हैं ताकि ना तो कोई जानवर उसे पार कर सके और ना ही बाहर से आकर कोई इंसान या दूसरा शिकारी जानवर उन जानवरों को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन इन तारों में दौड़ने वाला करंट इस कदर तेज नहीं होता कि वो किसी की जान ले ले। ये सिर्फ इतना झटका देता है कि इसे छूने वाला कोई जानवर या इंसान फौरन वहाँ से भाग खड़ा हो। व्यूअर्स, अक्सर पहाड़ी इलाकों में जहाँ सरसब्ज चरागाहें होती हैं तो वहाँ पर चरवाहे अपने जानवर लेकर पहुँच जाते हैं। खूबसूरत नजारे, बेहतरीन मौसम, ठंडी हवा, मीठा पानी और सरसब्ज घास, इससे ज्यादा बेहतरीन जगह ना तो चरवाहों के लिए हो सकती है और ना ही जानवरों के लिए। लेकिन जन्नत नजर आने वाली ये प्लेसेस बाज़ औक़ात उनकी जिंदगी जहन्नुम बना देती हैं। और इस वाकये में कुछ ऐसा ही हुआ जहाँ पर अपनी 1500 भेड़ें लेकर ये चरवाहा बेचारा पहाड़ी इलाके में मौजूद एक सरसब्ज चिरागाह में पहुँच गया। अचानक से मौसम खराब हुआ, तेज आसमानी बिजली गिरी और उन भेड़ों में से एक बहुत बड़ी तादाद की वहीं पर मौत हो गई। देखते ही देखते उस चरवाहे का पूरा रेवड़ आसमानी बिजली ने खत्म करके रख दिया और वो बेचारा अब इन भेड़ों से किसी भी किस्म का फायदा लेने के काबिल ही ना बचा। हाँ, शायद इन मुर्दा भेड़ों की ऊन बेचकर कुछ अपना नुकसान पूरा कर सके तो मुमकिन है उसके दिल को तसल्ली हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपके इल्म में है कि हर साल आसमानी बिजली या इंसान की जानिब से फराहम की जाने वाली बिजली की वजह से कितने जानवर मरते हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30 लाख के करीब जानवर बिजली का शिकार होकर मौत के घाट उतर जाते हैं। और यकीनन आपने जानवरों को बिजली के झटके लगने की तो बेशुमार वीडियोस देखी होंगी कि जब या तो खेतों के इर्द गिर्द लगाई गई हिफाजती बाड़ से या शहरों देहातों में मौजूद बिजली के खंभों और तारों से और या फिर घरों के इर्द गिर्द बनाई गई इलेक्ट्रिक फेंस से उन्हें बिजली का झटका लगा हो। और चलते चलते जरा ये नजारा भी देख लीजिए कि जब इलेक्ट्रिक इग्नाइटिंग कॉर्ड अंडर वाटर एक्सप्लोजिव को एक्टिवेट करती है तो बिजली के इस इग्निशन का क्या असर होता है। तो दोस्तों, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जिसका मकसद आपको डराना हरगिज नहीं था बल्कि ये सिखाना था कि बिजली आसमानी हो या इंसानी तौर पर फराहम की गई, कभी भी उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती जिंदगी भर का पछतावा तो रहा एक तरफ, जिंदगी को सिरे से खत्म ही कर सकती है। तो अगर आपको हमारी बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।